हरिद्वार के लक्सर में आज बालावाली मोड़ पेट्रोल पंप पर देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर लक्सर कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष देवेश राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया एवं धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को इस बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया और जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की भोली भाली जनता को गुमराह कर रही है एवं उनका वोट लेने के लिए उन्हें बरगला रही है। कहा कि जनता अब बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। 2022 के चुनाव में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी, क्योंकि अब जनता इस बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है। वहीं कांग्रेस नेता मास्टर कुशल पाल सैनी ने कहा, महंगाई रूपी डायन जनता को निकलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार बैठी है। उन्होंने कहा, स्मृति ईरानी आज मंत्री बनी बैठी हैं। जब सिलेंडर की कीमत 400 थी तब स्मृति ईरानी सिलेंडर को सिर पर रखकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब स्मृति ईरानी कहां सो गई। उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा कि भाजपा सरकार इस महंगाई पर लगाम लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित रही। वहीं कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष देवेश राणा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में महंगाई के विरोध में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश की जनता की हालत बद से बदतर हो चुकी है। लोग इस महंगाई की मार से त्रस्त हो चुके हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं क्या कि इस महंगाई से उन्हें छुटकारा दिलाए। उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। उन्होंने कहा, अब जनता बीजेपी के झांसे में आने वाली नहीं है। इसी को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी के खिलाफ बढ़ते महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आज का धरना प्रदर्शन केवल लक्सर में नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में किया जा रहा है और ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर लक्सर में भी जो नगर अध्यक्ष हमारे देवेश भाई राणा जी हैं, उनके संयोजन में ये कार्यक्रम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जनता जो है महंगाई से बहुत त्रस्त है। जो बीजेपी के लोग, स्मृति ईरानी जो ये कहा करती थी कि ये महंगाई डायन है, तो आज ये डायन उनकी बड़ी बहन बन गई या छोटी बहन, ये विचारणीय बात है और उनको शर्म आनी चाहिए। जो सिलेंडर सर पर रखकर प्रदर्शन करती थी भाजपा के कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ, आज वो केंद्र में मंत्री बनी बैठी हैं। उन्हें जरा सा भी नैतिकता उनके अंदर नहीं रही। अगर नैतिकता है तो उन्हें इस महंगाई को लेकर तुरंत अविलंब अपने पद से, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता के हित के लिए उनको संघर्ष करना चाहिए और कांग्रेस के साथ आकर हमारे प्रदर्शन में सहयोग करना चाहिए। हमारा जो धरना प्रदर्शन है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के निर्देश अनुसार हमने धरना प्रदर्शन लक्सर में रखा है। हमारे सभी कांग्रेस जन इकट्ठे होकर इस महंगाई के खिलाफ धरना दे रहे हैं और ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी परेशान हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि अभी उपचुनाव में बीजेपी की सरकार हारी तो 5 रुपये घटा दिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं भी समझाऊँ और मेरी जनता भी ये समझे कि इन लोगों को आप जितना हराओगे उतना सस्ता तेल होगा। इसलिए इन्हें हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में, जो भी 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें ये जितना हारेंगे तो 50 रुपये पे तेल आ जाएगा आपका। इनका ये बटन दबाने का सिस्टम पता चल गया लोगों को। इनकी नस पकड़ी गई कि बीजेपी की नस कहाँ है, ये समझ में आनी शुरू हो गई। और जो महंगाई हो रही है, इसमें मोदी सरकार, जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको बताऊं उनका कैमरा और एक्शन में कितना पैसा खर्च होता है। अभी वो हमारे केदारनाथ में आए थे, गर्भगृह में कैमरा ले गए, जो आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री या किसी भी कारणवश नहीं जा सका। और वो आज गर्भगृह में कैमरा ले जाने के बाद बहुत पुरोहितों ने भी वहाँ पे उनका विरोध किया है। तो इस तरह की बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो निंदा करता हूँ मैं इस हरकतों का। और जो एक खाना, भोजन, संध्या, ये तो एक एकांत की चीज़ है। पहले भी प्रधानमंत्री थे, वो भी आते थे, दर्शन करते थे भगवान का। तो लेकिन ये जो एक्शन और कैमरा है, इनके ऊपर जो खर्चा है, ये सब टैक्स का पैसा वसूल रहे हैं, ये जनता से वसूल रहे हैं। तो इसलिए इन्हें घर बैठाने का कार्य करे जनता। मेरा यही सबसे आह्वान है। ऐसा कि पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तराखंड देख रहा है, जो मोदी सरकार की महंगाई रूपी डायन है, उसने उत्तराखंड राज्य की और लक्सर की जनता के
जो गरीब लोग हैं उनके पेट को निगलने का काम किया है, उनको खाने का काम किया है। कोई सुनवाई नहीं है। आज कांग्रेस के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर हम यहाँ लक्सर में नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेश राणा जी की अध्यक्षता में 1 बजे तक धरने पर हैं। सुबह 10 बजे ये धरना शुरू हुआ था, 1 बजे तक ये धरना चलेगा। हम बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, चर्चा कर रहे हैं कि ये महंगाई किस तरीके से अपना असर दिखाने का काम कर रही है, गरीब के पेट को काटने का काम कर रही है। इसी के साथ साथ जो लूट हो रही है किसान के साथ, आप देखो कितनी खूबसूरती के साथ जो खाद का कट्टा है, एक तरफ तो उसका रेट बढ़ा दिया गया, दूसरी तरफ उसका वेट घटा दिया गया। तो ये लूट है, ये तो अपराध है, बहुत बड़ी पाप है। और ये पाप मोदी सरकार के नेतृत्व में अगर होता है आम आदमी के साथ, तो इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। 2022 में एक मैसेज है, एक वातावरण है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है।